शहर कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन राज छुपाने के लिए अब भी छोटा है। चाचा अब तो घर चलो, खाला की हालत बहुत खराब है। कहाँ चल दिए, बाजी तो पूरी कर जाओ। जी चलो। इतनी भी क्या जल्दी है, ये उधार चुकाने के लिए भी तो खेलना पड़ेगा। बहुत परेशान है, थोड़े से पैसे उधार दे दे, तेरी बीवी और बच्ची को जरूरत है यार, मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा। उधार तो मैं दे दूंगा, पर तुम्हारे पास भी तो बाजी लगाने के लिए कुछ होना चाहिए ना। बेटी भी तो पराया धन होती है ना। खबरदार जब मेरी बेटी का नाम लिया तूने। कहानी शुरू होती है उस वक्त जब सांवल बया के घर एक बड़ी खुशखबरी लेकर पहुंचता है। बया दरवाजे पर खड़ी होती है। सांवल इसे देखकर कहता है कि वो सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया है। बया ये सुनते ही मुस्कुरा देती है। इतने में बया की माँ की आवाज़ आती है। वो दरवाजे पर पहुंचती है और सांवल से कहती हैं कि वो बाहर क्यों खड़ा है, घर के अंदर आ जाए। सांवल और इसका दोस्त बया की माँ खुशखबरी पूछती हैं। सांवल फौरन बताता है कि डीसी साहब की अदालत ने फैसला असलम साहब के हक में दे दिया है, अब इन्हें उनके घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये सुनते ही बया और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन उसी दौरान असलम साहब घर वापस आते हैं। जैसे ही वो सांवल को देखते हैं, उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। वो सांवल पर संगीन इल्जाम लगाते हैं कि वो उनके घर के चक्कर काटता रहता है और गलत नीयत रखता है। असलम साहब की आवाज़ में सख्ती और गुस्सा दोनों होते हैं। बया अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत कह रहे हैं, सांवल ऐसा इंसान नहीं है। मगर असलम साहब उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि बीच में ना बोले। फिर वो सांवल को तजलील के साथ घर से निकल जाने का हुक्म देते हैं। सांवल खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता है और वहां से चला जाता है। बया इसके पीछे जाती है ताकि माफ़ी मांगे, मगर सांवल रुकता नहीं। सांवल का दोस्त पीछे रह जाता है और बया को एक ऐसी बात बता देता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो कहता है कि सांवल भाई ने आज तक किसी से बदतमीजी नहीं सुनी, ना किसी ने इन्हें इतनी बेइज्जत दी। वो सिर्फ एक वजह से खामोश रहा, और वो वजह है मोहब्बत। दोस्त आखिर में बहुत बड़ी सच्चाई जाहिर करता है, सांवल तुमसे मोहब्बत करता है बया। बया ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर सांवल ने कभी उसे कुछ बताया क्यों नहीं। दोस्त इसे कसम देता है कि वो ये राज सांवल को ना बताए, वरना सांवल उसे कभी माफ नहीं करेगा। और यूं कहानी इस मोड़ पर आकर रुक जाती है। क्या बया सांवल से बात करेगी? क्या सांवल अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, या असलम साहब दोनों के रास्ते में एक और बड़ी रुकावट डाल देंगे? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला पूरा एपिसोड भी उसी अंदाज में लिख दूं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है उस वक्त जब सांवल बया के घर एक बड़ी खुशखबरी लेकर पहुंचता है। बया दरवाजे पर खड़ी होती है। सांवल इसे देखकर कहता है कि वो सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया है। बया ये सुनते ही मुस्कुरा देती है। इतने में बया की माँ की आवाज़ आती है। वो दरवाजे पर पहुंचती हैं और सांवल से कहती हैं कि वो बाहर क्यों खड़ा है, घर के अंदर आ जाए। सांवल और इसका दोस्त बया की माँ खुशखबरी पूछती हैं। सांवल फौरन बताता है कि डीसी साहब की अदालत ने फैसला असलम साहब के हक में दे दिया है, अब इन्हें उनके घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये सुनते ही बया और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन उसी दौरान असलम साहब घर वापस आते हैं। जैसे ही वो सांवल को देखते हैं, उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। वो सांवल पर संगीन इल्जाम लगाते हैं कि वो उनके घर के चक्कर काटता रहता है और गलत नीयत रखता है। असलम साहब की आवाज़ में सख्ती और गुस्सा दोनों होते हैं। बया अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत कह रहे हैं, सांवल ऐसा इंसान नहीं है।
मगर असलम साहब उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि बीच में ना बोले। फिर वो सांवल को तजलील के साथ घर से निकल जाने का हुक्म देते हैं। सांवल खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता है और वहां से चला जाता है। बया इसके पीछे जाती है ताकि माफी मांग गए, मगर सांवल रुकता नहीं। सांवल का दोस्त पीछे रह जाता है और बया को एक ऐसी बात बता देता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो कहता है कि सांवल भाई ने आज तक किसी से बदतमीजी नहीं सुनी, ना किसी ने इन्हें इतनी बेइज्जत दी। वो सिर्फ एक वजह से खामोश रहा, और वो वजह है मोहब्बत। दोस्त आखिर में बहुत बड़ी सच्चाई जाहिर करता है। सांवल तुमसे मोहब्बत करता है, बया। बया ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर सांवल ने कभी उसे कुछ बताया क्यों नहीं। दोस्त इसे कसम देता है कि वो ये राज सांवल को ना बताए, वरना सांवल उसे कभी मुआफ नहीं करेगा। और यूं कहानी इस मोड़ पर आकर रुक जाती है। क्या बया सांवल से बात करेगी? क्या सांवल अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, या असलम साहब दोनों के रास्ते में एक और बड़ी रुकावट डाल देंगे? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला पूरा एपिसोड भी उसी अंदाज में लिख दूं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है उस वक्त जब सांवल बया के घर एक बड़ी खुशखबरी लेकर पहुंचता है। बया दरवाजे पर खड़ी होती है। सांवल इसे देखकर कहता है कि वो सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया है। बया ये सुनते ही मुस्कुरा देती है। इतने में बया की माँ की आवाज़ आती है। वो दरवाजे पर पहुंचती हैं और सांवल से कहती हैं कि वो बाहर क्यों खड़ा है, घर के अंदर आ जाए। सांवल और इसका दोस्त बया की घर में माँ दाखिल खुशखबरी होते हैं। पूछती हैं। सांवल फौरन बताता है कि डीसी साहब की अदालत ने फैसला असलम साहब के हक में दे दिया है। अब इन्हें उनके घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये सुनते ही बया और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन उसी दौरान असलम साहब घर वापस आते हैं। जैसे ही वो सांवल को देखते हैं, उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। वो सांवल पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उनके घर के चक्कर काटता रहता है और गलत नीयत रखता है। असलम साहब की आवाज़ में सख्ती और गुस्सा दोनों होते हैं। बया अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत कह रहे हैं, सांवल ऐसा इंसान नहीं है। मगर असलम साहब उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि बीच में ना बोले। फिर वो सांवल को तजलील के साथ घर से निकल जाने का हुक्म देते हैं। सांवल खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता है और वहां से चला जाता है। बया इसके पीछे जाती है ताकि माफी मांग गए, मगर सांवल रुकता नहीं। सांवल का दोस्त पीछे रह जाता है और बया को एक ऐसी बात बता देता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो कहता है कि सांवल भाई ने आज तक किसी से बदतमीजी नहीं सुनी, ना किसी ने इन्हें इतनी बेइज्जत दी। वो सिर्फ एक वजह से खामोश रहा, और वो वजह है मोहब्बत। दोस्त आखिर में बहुत बड़ी सच्चाई जाहिर करता है। सांवल तुमसे मोहब्बत करता है, बया। बया ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर सांवल ने कभी उसे कुछ बताया क्यों नहीं। दोस्त इसे कसम देता है कि वो ये राज सांवल को ना बताए, वरना सांवल उसे कभी मुआफ नहीं करेगा। और यूं कहानी इस मोड़ पर आकर रुक जाती है। क्या बया सांवल से बात करेगी? क्या सांवल अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, या असलम साहब दोनों के रास्ते में एक और बड़ी रुकावट डाल देंगे? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला पूरा एपिसोड भी उसी अंदाज में लिख दूं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है उस वक्त जब सांवल बया के घर एक बड़ी खुशखबरी लेकर पहुंचता है। बया दरवाजे पर खड़ी होती है। सांवल इसे देखकर कहता है कि वो सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया है। बया ये सुनते ही मुस्कुरा देती है। इतने में बया की माँ की आवाज़ आती है। वो दरवाजे पर पहुंचती हैं और सांवल से कहती हैं कि वो बाहर क्यों खड़ा है, घर के अंदर आ जाए।
सांवल और इसका दोस्त बया की घर में माँ दाखिल खुशखबरी होते हैं। पूछती हैं। सांवल फौरन बताता है कि डीसी साहब की अदालत ने फैसला असलम साहब के हक में दे दिया है, अब इन्हें उनके घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये सुनते ही बया और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन उसी दौरान असलम साहब घर वापस आते हैं। जैसे ही वो सांवल को देखते हैं, उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। वो सांवल पर संगीन इल्जाम लगाते हैं कि वो उनके घर के चक्कर काटता रहता है और गलत नीयत रखता है। असलम साहब की आवाज़ में सख्ती और गुस्सा दोनों होते हैं। बया अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत कह रहे हैं, सांवल ऐसा इंसान नहीं है। मगर असलम साहब उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि बीच में ना बोले। फिर वो सांवल को तजलील के साथ घर से निकल जाने का हुक्म देते हैं। सांवल खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता है और वहां से चला जाता है। बया इसके पीछे जाती है ताकि माफ़ी मांगे, मगर सांवल रुकता नहीं। सांवल का दोस्त पीछे रह जाता है और बया को एक ऐसी बात बता देता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो कहता है कि सांवल भाई ने आज तक किसी से बदतमीजी नहीं सुनी, ना किसी ने इन्हें इतनी बेइज्जत दी। वो सिर्फ एक वजह से खामोश रहा, और वो वजह है मोहब्बत। दोस्त आखिर में बहुत बड़ी सच्चाई जाहिर करता है, सांवल तुमसे मोहब्बत करता है बया। बया ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर सांवल ने कभी उसे कुछ बताया क्यों नहीं। दोस्त इसे कसम देता है कि वो ये राज सांवल को ना बताए, वरना सांवल उसे कभी मुआफ नहीं करेगा। और यूं कहानी इस मोड़ पर आकर रुक जाती है। क्या बया सांवल से बात करेगी? क्या सांवल अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, या असलम साहब दोनों के रास्ते में एक और बड़ी रुकावट डाल देंगे? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला पूरा एपिसोड भी उसी अंदाज में लिख दूं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है उस वक्त जब सांवल बया के घर एक बड़ी खुशखबरी लेकर पहुंचता है। बया दरवाजे पर खड़ी होती है। सांवल इसे देखकर कहता है कि वो सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया है। बया ये सुनते ही मुस्कुरा देती है। इतने में बया की माँ की आवाज़ आती है। वो दरवाजे पर पहुंचती हैं और सांवल से कहती हैं कि वो बाहर क्यों खड़ा है, घर के अंदर आ जाए। सांवल और इसका दोस्त बया की घर में माँ दाखिल खुशखबरी होते हैं। पूछती हैं। सांवल फौरन बताता है कि डीसी साहब की अदालत ने फैसला असलम साहब के हक में दे दिया है, अब इन्हें उनके घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये सुनते ही बया और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन उसी दौरान असलम साहब घर वापस आते हैं। जैसे ही वो सांवल को देखते हैं, उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। वो सांवल पर संगीन इल्जाम लगाते हैं कि वो उनके घर के चक्कर काटता रहता है और गलत नीयत रखता है। असलम साहब की आवाज़ में सख्ती और गुस्सा दोनों होते हैं। बया अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत कह रहे हैं, सांवल ऐसा इंसान नहीं है। मगर असलम साहब उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि बीच में ना बोले। फिर वो सांवल को तजलील के साथ घर से निकल जाने का हुक्म देते हैं। सांवल खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता है और वहां से चला जाता है। बया इसके पीछे जाती है ताकि माफ़ी मांगे, मगर सांवल रुकता नहीं। सांवल का दोस्त पीछे रह जाता है और बया को एक ऐसी बात बता देता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो कहता है कि सांवल भाई ने आज तक किसी से बदतमीजी नहीं सुनी, ना किसी ने इन्हें इतनी बेइज्जत दी। वो सिर्फ एक वजह से खामोश रहा, और वो वजह है मोहब्बत। दोस्त आखिर में बहुत बड़ी सच्चाई जाहिर करता है, सांवल तुमसे मोहब्बत करता है बया। बया ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर सांवल ने कभी उसे कुछ बताया क्यों नहीं। दोस्त इसे कसम देता है कि वो ये राज सांवल को ना बताए, वरना सांवल उसे कभी मुआफ नहीं करेगा। और यूं कहानी इस मोड़ पर आकर रुक जाती है। क्या बया सांवल से बात करेगी? क्या सांवल अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, या असलम साहब दोनों के रास्ते में एक और बड़ी रुकावट डाल देंगे?
ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला पूरा एपिसोड भी उसी अंदाज में लिख दूं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है उस वक्त जब सांवल बया के घर एक बड़ी खुशखबरी लेकर पहुंचता है। बया दरवाजे पर खड़ी होती है। सांवल इसे देखकर कहता है कि वो सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया है। बया ये सुनते ही मुस्कुरा देती है। इतने में बया की माँ की आवाज़ आती है। वो दरवाजे पर पहुंचती है और सांवल से कहती हैं कि वो बाहर क्यों खड़ा है, घर के अंदर आ जाए। सांवल और इसका दोस्त बया की घर में माँ दाखिल खुशखबरी होते हैं। पूछती हैं। सांवल फौरन बताता है कि डीसी साहब की अदालत ने फैसला असलम साहब के हक में दे दिया है। अब इन्हें उनके घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये सुनते ही बया और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन उसी दौरान असलम साहब घर वापस आते हैं। जैसे ही वो सांवल को देखते हैं, उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। वो सांवल पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उनके घर के चक्कर काटता रहता है और गलत नीयत रखता है। असलम साहब की आवाज़ में सख्ती और गुस्सा दोनों होते हैं। बया अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत कह रहे हैं, सांवल ऐसा इंसान नहीं है। मगर असलम साहब उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि बीच में ना बोले। फिर वो सांवल को तज़लील के साथ घर से निकल जाने का हुक्म देते हैं। सांवल खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता है और वहाँ से चला जाता है। बया इसके पीछे जाती है ताकि माफ़ी मांगे, मगर सांवल रुकता नहीं। सांवल का दोस्त पीछे रह जाता है और बया को एक ऐसी बात बता देता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो कहता है कि सांवल भाई ने आज तक किसी से बदतमीज़ी नहीं सुनी, ना किसी ने इन्हें इतनी बेइज्जत दी। वो सिर्फ एक वजह से खामोश रहा, और वो वजह है मोहब्बत। दोस्त आखिर में बहुत बड़ी सच्चाई जाहिर करता है। सांवल तुमसे मोहब्बत करता है, बया। बया ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर सांवल ने कभी उसे कुछ बताया क्यों नहीं। दोस्त इसे कसम देता है कि वो ये राज सांवल को ना बताए, वरना सांवल उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। और यूं कहानी इस मोड़ पर आकर रुक जाती है। क्या बया सांवल से बात करेगी? क्या सांवल अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा? या असलम साहब दोनों के रास्ते में एक और बड़ी रुकावट डाल देंगे? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला पूरा एपिसोड भी उसी अंदाज में लिख दूं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है उस वक्त जब सांवल बया के घर एक बड़ी खुशखबरी लेकर पहुंचता है। बया दरवाजे पर खड़ी होती है। सांवल इसे देखकर कहता है कि वो सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया है। बया ये सुनते ही मुस्कुरा देती है। इतने में बया की माँ की आवाज़ आती है। वो दरवाजे पर पहुंचती हैं और सांवल से कहती हैं कि वो बाहर क्यों खड़ा है, घर के अंदर आ जाए। सांवल और इसका दोस्त बया की घर में माँ दाखिल खुशखबरी होते हैं। पूछती हैं। सांवल फौरन बताता है कि डीसी साहब की अदालत ने फैसला असलम साहब के हक में दे दिया है। अब इन्हें उनके घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये सुनते ही बया और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन उसी दौरान असलम साहब घर वापस आते हैं। जैसे ही वो सांवल को देखते हैं, उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। वो सांवल पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उनके घर के चक्कर काटता रहता है और गलत नीयत रखता है। असलम साहब की आवाज़ में सख्ती और गुस्सा दोनों होते हैं। बया अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत कह रहे हैं, सांवल ऐसा इंसान नहीं है। मगर असलम साहब उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि बीच में ना बोले। फिर वो सांवल को तज़लील के साथ घर से निकल जाने का हुक्म देते हैं। सांवल खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता है और वहाँ से चला जाता है। बया इसके पीछे जाती है ताकि माफ़ी मांगे, मगर सांवल रुकता नहीं। सांवल का दोस्त पीछे रह जाता है और बया को एक ऐसी बात बता देता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो कहता है कि सांवल भाई ने आज तक किसी से बदतमीज़ी नहीं सुनी, ना किसी ने इन्हें इतनी बेइज्जत दी।
वो सिर्फ एक वजह से खामोश रहा, और वो वजह है मोहब्बत। दोस्त आखिर में बहुत बड़ी सच्चाई जाहिर करता है। सांवल तुमसे मोहब्बत करता है, बया। बया ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर सांवल ने कभी उसे कुछ बताया क्यों नहीं। दोस्त इसे कसम देता है कि वो ये राज सांवल को ना बताए, वरना सांवल उसे कभी मुआफ नहीं करेगा। और यूं कहानी इस मोड़ पर आकर रुक जाती है। क्या बया सांवल से बात करेगी? क्या सांवल अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, या असलम साहब दोनों के रास्ते में एक और बड़ी रुकावट डाल देंगे? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला पूरा एपिसोड भी उसी अंदाज में लिख दूं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है उस वक्त जब सांवल बया के घर एक बड़ी खुशखबरी लेकर पहुंचता है। बया दरवाजे पर खड़ी होती है। सांवल इसे देखकर कहता है कि वो सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया है। बया ये सुनते ही मुस्कुरा देती है। इतने में बया की माँ की आवाज़ आती है। वो दरवाजे पर पहुंचती हैं और सांवल से कहती हैं कि वो बाहर क्यों खड़ा है, घर के अंदर आ जाए। सांवल और इसका दोस्त बया की घर में माँ दाखिल खुशखबरी होते हैं। पूछती हैं। सांवल फौरन बताता है कि डीसी साहब की अदालत ने फैसला असलम साहब के हक में दे दिया है। अब इन्हें उनके घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये सुनते ही बया और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन उसी दौरान असलम साहब घर वापस आते हैं। जैसे ही वो सांवल को देखते हैं, उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। वो सांवल पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उनके घर के चक्कर काटता रहता है और गलत नीयत रखता है। असलम साहब की आवाज़ में सख्ती और गुस्सा दोनों होते हैं। बया अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत कह रहे हैं, सांवल ऐसा इंसान नहीं है। मगर असलम साहब उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि बीच में ना बोले। फिर वो सांवल को तज़लील के साथ घर से निकल जाने का हुक्म देते हैं। सांवल खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता है और वहाँ से चला जाता है। बया इसके पीछे जाती है ताकि माफ़ी मांगे, मगर सांवल रुकता नहीं। सांवल का दोस्त पीछे रह जाता है और बया को एक ऐसी बात बता देता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो कहता है कि सांवल भाई ने आज तक किसी से बदतमीजी नहीं सुनी, ना किसी ने इन्हें इतनी बेइज्जत दी। वो सिर्फ एक वजह से खामोश रहा, और वो वजह है मोहब्बत। दोस्त आखिर में बहुत बड़ी सच्चाई जाहिर करता है। सांवल तुमसे मोहब्बत करता है, बया। बया ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर सांवल ने कभी उसे कुछ बताया क्यों नहीं। दोस्त इसे कसम देता है कि वो ये राज सांवल को ना बताए, वरना सांवल उसे कभी मुआफ नहीं करेगा। और यूं कहानी इस मोड़ पर आकर रुक जाती है। क्या बया सांवल से बात करेगी? क्या सांवल अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, या असलम साहब दोनों के रास्ते में एक और बड़ी रुकावट डाल देंगे? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला पूरा एपिसोड भी उसी अंदाज में लिख दूं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है उस वक्त जब सांवल बया के घर एक बड़ी खुशखबरी लेकर पहुंचता है। बया दरवाजे पर खड़ी होती है। सांवल इसे देखकर कहता है कि वो सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया है। बया ये सुनते ही मुस्कुरा देती है। इतने में बया की माँ की आवाज़ आती है। वो दरवाजे पर पहुंचती हैं और सांवल से कहती हैं कि वो बाहर क्यों खड़ा है, घर के अंदर आ जाए। सांवल और इसका दोस्त बया की घर में माँ दाखिल खुशखबरी होते हैं। पूछती हैं। सांवल फौरन बताता है कि डीसी साहब की अदालत ने फैसला असलम साहब के हक में दे दिया है। अब इन्हें उनके घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये सुनते ही बया और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन उसी दौरान असलम साहब घर वापस आते हैं। जैसे ही वो सांवल को देखते हैं, उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। वो सांवल पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उनके घर के चक्कर काटता रहता है और गलत नीयत रखता है।
असलम साहब की आवाज में सख्ती और गुस्सा दोनों होते हैं। बया अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत कह रहे हैं, सांवल ऐसा इंसान नहीं है। मगर असलम साहब उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि बीच में ना बोले। फिर वो सांवल को तजलील के साथ घर से निकल जाने का हुक्म देते हैं। सांवल खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता है और वहां से चला जाता है। बया इसके पीछे जाती है ताकि माफी मांगे, मगर सांवल रुकता नहीं। सांवल का दोस्त पीछे रह जाता है और बया को एक ऐसी बात बता देता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो कहता है कि सांवल भाई ने आज तक किसी से बदतमीजी नहीं सुनी, ना किसी ने इन्हें इतनी बेइज्जत दी। वो सिर्फ एक वजह से खामोश रहा, और वो वजह है मोहब्बत। दोस्त आखिर में बहुत बड़ी सच्चाई जाहिर करता है, सांवल तुमसे मोहब्बत करता है बया। बया ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर सांवल ने कभी उसे कुछ बताया क्यों नहीं। दोस्त इसे कसम देता है कि वो ये राज सांवल को ना बताए, वरना सांवल उसे कभी मुआफ नहीं करेगा। और यूं कहानी इस मोड़ पर आकर रुक जाती है। क्या बया सांवल से बात करेगी? क्या सांवल अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, या असलम साहब दोनों के रास्ते में एक और बड़ी रुकावट डाल देंगे? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला पूरा एपिसोड भी उसी अंदाज में लिख दूं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है उस वक्त जब सांवल बया के घर एक बड़ी खुशखबरी लेकर पहुंचता है। बया दरवाजे पर खड़ी होती है। सांवल इसे देखकर कहता है कि वो सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया है। बया ये सुनते ही मुस्कुरा देती है। इतने में बया की माँ की आवाज़ आती है। वो दरवाजे पर पहुंचती है और सांवल से कहती हैं कि वो बाहर क्यों खड़ा है, घर के अंदर आ जाए। सांवल और इसका दोस्त बया की माँ खुशखबरी पूछती हैं। सांवल फौरन बताता है कि डीसी साहब की अदालत ने फैसला असलम साहब के हक में दे दिया है, अब इन्हें उनके घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये सुनते ही बया और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन उसी दौरान असलम साहब घर वापस आते हैं। जैसे ही वो सांवल को देखते हैं, उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। वो सांवल पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उनके घर के चक्कर काटता रहता है और गलत नीयत रखता है। असलम साहब की आवाज़ में सख्ती और गुस्सा दोनों होते हैं। बया अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत कह रहे हैं, सांवल ऐसा इंसान नहीं है। मगर असलम साहब उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि बीच में ना बोले। फिर वो सांवल को तजलील के साथ घर से निकल जाने का हुक्म देते हैं। सांवल खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता है और वहां से चला जाता है। बया इसके पीछे जाती है ताकि माफी मांगे, मगर सांवल रुकता नहीं। सांवल का दोस्त पीछे रह जाता है और बया को एक ऐसी बात बता देता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो कहता है कि सांवल भाई ने आज तक किसी से बदतमीजी नहीं सुनी, ना किसी ने इन्हें इतनी बेइज्जत दी। वो सिर्फ एक वजह से खामोश रहा, और वो वजह है मोहब्बत। दोस्त आखिर में बहुत बड़ी सच्चाई जाहिर करता है, सांवल तुमसे मोहब्बत करता है बया। बया ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर सांवल ने कभी उसे कुछ बताया क्यों नहीं। दोस्त इसे कसम देता है कि वो ये राज सांवल को ना बताए, वरना सांवल उसे कभी मुआफ नहीं करेगा। और यूं कहानी इस मोड़ पर आकर रुक जाती है। क्या बया सांवल से बात करेगी? क्या सांवल अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, या असलम साहब दोनों के रास्ते में एक और बड़ी रुकावट डाल देंगे? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला पूरा एपिसोड भी उसी अंदाज में लिख दूं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है उस वक्त जब सांवल बया के घर एक बड़ी खुशखबरी लेकर पहुंचता है। बया दरवाजे पर खड़ी होती है। सांवल इसे देखकर कहता है कि वो सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया है।
बया ये सुनते ही मुस्कुरा देती है। इतने में बया की माँ की आवाज़ आती है। वो दरवाजे पर पहुँचती है और सांवल से कहती हैं कि वो बाहर क्यों खड़ा है, घर के अंदर आ जाए। सांवल और इसका दोस्त बया की घर में माँ दाखिल खुशखबरी होते हैं। पूछती हैं। सांवल फौरन बताता है कि डीसी साहब की अदालत ने फैसला असलम साहब के हक में दे दिया है। अब इन्हें उनके घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये सुनते ही बया और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन उसी दौरान असलम साहब घर वापस आते हैं। जैसे ही वो सांवल को देखते हैं, उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। वो सांवल पर संगीन इल्जाम लगाते हैं कि वो उनके घर के चक्कर काटता रहता है और गलत नीयत रखता है। असलम साहब की आवाज़ में सख्ती और गुस्सा दोनों होते हैं। बया अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत कह रहे हैं, सांवल ऐसा इंसान नहीं है। मगर असलम साहब उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि बीच में ना बोले। फिर वो सांवल को तजलील के साथ घर से निकल जाने का हुक्म देते हैं। सांवल खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता है और वहां से चला जाता है। बया इसके पीछे जाती है ताकि माफ़ी मांगे, मगर सांवल रुकता नहीं। सांवल का दोस्त पीछे रह जाता है और बया को एक ऐसी बात बता देता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो कहता है कि सांवल भाई ने आज तक किसी से बदतमीजी नहीं सुनी, ना किसी ने इन्हें इतनी बेइज्जत दी। वो सिर्फ एक वजह से खामोश रहा, और वो वजह है मोहब्बत। दोस्त आखिर में बहुत बड़ी सच्चाई जाहिर करता है। सांवल तुमसे मोहब्बत करता है, बया। बया ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर सांवल ने कभी उसे कुछ बताया क्यों नहीं। दोस्त इसे कसम देता है कि वो ये राज सांवल को ना बताए, वरना सांवल उसे कभी माफ नहीं करेगा। और यूं कहानी इस मोड़ पर आकर रुक जाती है। क्या बया सांवल से बात करेगी? क्या सांवल अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, या असलम साहब दोनों के रास्ते में एक और बड़ी रुकावट डाल देंगे? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला पूरा एपिसोड भी उसी अंदाज में लिख दूं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है उस वक्त जब सांवल बया के घर एक बड़ी खुशखबरी लेकर पहुंचता है। बया दरवाजे पर खड़ी होती है। सांवल इसे देखकर कहता है कि वो सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया है। बया ये सुनते ही मुस्कुरा देती है। इतने में बया की माँ की आवाज़ आती है। वो दरवाजे पर पहुंचती है और सांवल से कहती हैं कि वो बाहर क्यों खड़ा है, घर के अंदर आ जाए। सांवल और इसका दोस्त बया की घर में माँ दाखिल खुशखबरी होते हैं। पूछती हैं। सांवल फौरन बताता है कि डीसी साहब की अदालत ने फैसला असलम साहब के हक में दे दिया है। अब इन्हें उनके घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये सुनते ही बया और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन उसी दौरान असलम साहब घर वापस आते हैं। जैसे ही वो सांवल को देखते हैं, उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। वो सांवल पर संगीन इल्जाम लगाते हैं कि वो उनके घर के चक्कर काटता रहता है और गलत नीयत रखता है। असलम साहब की आवाज़ में सख्ती और गुस्सा दोनों होते हैं। बया अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत कह रहे हैं, सांवल ऐसा इंसान नहीं है। मगर असलम साहब उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि बीच में ना बोले। फिर वो सांवल को तजलील के साथ घर से निकल जाने का हुक्म देते हैं। सांवल खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता है और वहां से चला जाता है। बया इसके पीछे जाती है ताकि माफ़ी मांगे, मगर सांवल रुकता नहीं। सांवल का दोस्त पीछे रह जाता है और बया को एक ऐसी बात बता देता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो कहता है कि सांवल भाई ने आज तक किसी से बदतमीजी नहीं सुनी, ना किसी ने इन्हें इतनी बेइज्जत दी। वो सिर्फ एक वजह से खामोश रहा, और वो वजह है मोहब्बत। दोस्त आखिर में बहुत बड़ी सच्चाई जाहिर करता है। सांवल तुमसे मोहब्बत करता है, बया। बया ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर सांवल ने कभी उसे कुछ बताया क्यों नहीं। दोस्त इसे कसम देता है कि वो ये राज सांवल को ना बताए, वरना सांवल उसे कभी माफ नहीं करेगा। और यूं कहानी इस मोड़ पर आकर रुक जाती है।
क्या बया सांवल से बात करेगी? क्या सांवल अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा या असलम साहब दोनों के रास्ते में एक और बड़ी रुकावट डाल देंगे? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला पूरा एपिसोड भी उसी अंदाज में लिख दूं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सांवल का दोस्त पीछे रह जाता है और बया को एक ऐसी बात बता देता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो कहता है कि सांवल भाई ने आज तक किसी से बदतमीजी नहीं सुनी, ना किसी ने इन्हें इतनी बेइज्जत दी। वो सिर्फ एक वजह से खामोश रहा, और वो वजह है मोहब्बत। दोस्त आखिर में बहुत बड़ी सच्चाई जाहिर करता है। सांवल तुमसे मोहब्बत करता है, बया। बया ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर सांवल ने कभी उसे कुछ बताया क्यों नहीं। दोस्त इसे कसम देता है कि वो ये राज सांवल को ना बताए, वरना सांवल उसे कभी माफ नहीं करेगा। और यूं कहानी इस मोड़ पर आकर रुक जाती है। क्या बया सांवल से बात करेगी? क्या सांवल अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा या असलम साहब दोनों के रास्ते में एक और बड़ी रुकावट डाल देंगे? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला पूरा एपिसोड भी उसी अंदाज में लिख दूं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है उस वक्त जब सांवल बया के घर एक बड़ी खुशखबरी लेकर पहुंचता है। बया दरवाजे पर खड़ी होती है। सांवल इसे देखकर कहता है कि वो सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया है। बया ये सुनते ही मुस्कुरा देती है। इतने में बया की माँ की आवाज़ आती है। वो दरवाजे पर पहुंचती है और सांवल से कहती हैं कि वो बाहर क्यों खड़ा है, घर के अंदर आ जाए। सांवल और इसका दोस्त बया की माँ खुशखबरी पूछती हैं। सांवल फौरन बताता है कि डीसी साहब की अदालत ने फैसला असलम साहब के हक में दे दिया है। अब इन्हें उनके घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये सुनते ही बया और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन उसी दौरान असलम साहब घर वापस आते हैं। जैसे ही वो सांवल को देखते हैं, उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। वो सांवल पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उनके घर के चक्कर काटता रहता है और गलत नीयत रखता है। असलम साहब की आवाज़ में सख्ती और गुस्सा दोनों होते हैं। बया अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत कह रहे हैं, सांवल ऐसा इंसान नहीं है। मगर असलम साहब उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि बीच में ना बोले। फिर वो सांवल को तज़लील के साथ घर से निकल जाने का हुक्म देते हैं। सांवल खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता है और वहाँ से चला जाता है। बया इसके पीछे जाती है ताकि माफ़ी मांगे, मगर सांवल रुकता नहीं। सांवल का दोस्त पीछे रह जाता है और बया को एक ऐसी बात बता देता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो कहता है कि सांवल भाई ने आज तक किसी से बदतमीजी नहीं सुनी, ना किसी ने इन्हें इतनी बेइज्जत दी। वो सिर्फ एक वजह से खामोश रहा, और वो वजह है मोहब्बत। दोस्त आखिर में बहुत बड़ी सच्चाई जाहिर करता है। सांवल तुमसे मोहब्बत करता है, बया। बया ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर सांवल ने कभी उसे कुछ बताया क्यों नहीं। दोस्त इसे कसम देता है कि वो ये राज सांवल को ना बताए, वरना सांवल उसे कभी माफ नहीं करेगा। और यूं कहानी इस मोड़ पर आकर रुक जाती है।